और उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उसको यहीं के लोग पहचानते हैं। उसको कांग्रेस पार्टी की सांसद है गीता कोड़ा, उन्होंने कहा खतियान लागू है। तो लास्ट सर्वे आप मान रहे हैं? तो उसी को तो मैं कह रहा हूँ कि खतियान लास्ट सर्वे नहीं है, खतियान मूल सर्वे है। नहीं, कब का खतियान? जिसका खतियान जो है वही है। आप लोग ये साल को मत गिनिएगा। यहाँ पर सर्वे का काम शुरू हुआ था 1918 से, और कोल्हान तक जाते जाते उसको 1965 तक लगा था समय, लेकिन खतियान नहीं बदल गया था, खतियान वही था। नहीं दादा, पलामू प्रमंडल में 1908 का खतियान है। जी, हम तो कह रहे कि खतियान तो खतियान है और उसी से वंशज निकले हुए हैं। पाकुड़ में 2 प्रखंड ऐसे हैं कभी नहीं वहां सर्वे हुआ। साहेबगंज में भी हुआ है। तो फिर साहेबगंज में भी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो सर्वे हुआ था वो ब्रिटिश काल था। और तो उस कैसे एड्रेस करेगी सरकार? एड्रेस तो यही करेंगे ना कि हम पहचानते हैं उन लोगों को, कौन हमारे साथ है। तो क्या तरीका होगा? जो ग्राम सभा है, हम लोग तो मानकी मुंडा व्यवस्था को जानते हैं, ग्राम सभा को जानते हैं, ग्राम प्रधान को जानते हैं। तो बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बाहर से बांग्लादेशी आके वही चुने गए हैं, तो वो अपना ग्राम सभा करके बता देंगे कि ये खतियानी है, जबकि वो तो देश का भी नहीं है। अब बाबूलाल जी का थ्योरी बाबूलाल जी को कितना महान बनाएगा ये बाबूलाल जी ही समझेंगे। झारखंड में बेरोजगारी 100% मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो पद है उसमें गैर झारखंडी कोई भी ना आ पाए। धन्यवाद। दादा 2-3 सवाल है। सरना धर्म कोड पे तो आज तक कोई बातें नहीं आई। साफ तौर पर यह पूरी तरह से झारखंड के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मामला है, पहचान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आज हम लोग जब परिस्थितियां देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिप्राइव यहां का ट्राइबल, यहां का मूलवासी होते आया है। उसी के खिलाफ तो इस राज्य निर्माण का लड़ाई था। उस लड़ाई को आप कमजोर कैसे करेंगे? इसलिए हमको लगता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ इस राज्य में हैं, हम हर हाल उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और अब जब दोबारा ये विधेयक जाएगी तो फिर एक संवैधानिक मजबूरी होगी माननीय राज्यपाल की कि उसे अनुमोदित करें। ठंड तो बढ़ रही है और लेकिन राजनीति में गर्माहट भी शुरू हो चुकी है। आप सबने देखा कि पिछले वर्ष 2022 में हमारा राज्य विधानसभा ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल जी के अनुमोदन के लिए भेजा था। उसके पश्चात वो 2, एक तो स्थानीयता का मुद्दा, दूसरा सरना धर्म कोड की बात। पहले तो माननीय राज्यपाल ने
स्थानीय नियोजन को ऐसे ही लौटा दिया। फिर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही बातें नहीं है, सही परंपरा नहीं है और संवैधानिक तौर पे उचित भी नहीं है, आप अपना सलाह इसमें ज़रूर दर्ज करें। उसके बाद उन्होंने इस विधानसभा में जो चालू सत्र है उसमें उन्होंने अपने कुछ सलाह सुझाव संवैधानिक प्रावधान को दर्शाते हुए भेजा। हमको लगता है कि इस सलाह और संदेश में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक एक संदेश भी है, क्योंकि जो बातें कही गई है, जो संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख किया गया, वो जहाँ तक जायज़ है उतना ही जायज़ ये भी है कि कई राज्यों ने यह नीति बनाई है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो जिला स्तरीय पद है उन पे उन्हीं की नियुक्ति सुनिश्चित हो। माननीय राज्यपाल जी ने उसमें एक पेच फंसाया है कि 5 साल के लिए आप प्राथमिकता का प्रावधान करें और फिर उसकी समीक्षा करें। ये हमको लगता है कि एक नया शिगुफा है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का एक शिगुफा है। हम लोगों ने बहुत साफ तौर पे इस राज्य की लड़ाई को जब हम लोग लड़ रहे थे तो झारखंडियत जो पहचान है उसकी बात करते थे, जो अधिकार की बात करते थे, जो सम्मान की बात करते थे, उसको 5 साल में नहीं बांधा जा सकता। वो चिरस्थायी। इसलिए अब फिर से हम लोगों ने इस निर्णय को लिया है कि चालू सत्र में हम लोग पुनः, क्योंकि ये सर्वसम्मत पारित विधेयक था और ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे 1 साल तक किसी विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय कुंडली मार के बैठे रहे।